ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ था कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ब्लड की वॉमिटिंग, वीकनेस हो जाएगी, आपकी 10 साल लाइफ कम हो जाएगी। अगर आपने लेट से 50 साल अगर जीना है तो आप 40 साल जिएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मुल्तानी जोड़े ने प्यार और कुर्बानी की एक मिसाल कायम कर दी। अपने जिगर को जिगर दे देना के लिए भी जिगर चाहिए होता है। मेरे सामने इस वक्त एक मौजूद है कपल जिन्होंने इस मिसाल को रियल मायने में कर दिया। मेरे साथ मौजूद है शबीर और शिंजा, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वो लोग जो दावा करते हैं प्यार होने का, तो वो जो दावा जब आपका टेस्टिंग फेज पे आता है ना, वो उसमें असल में पता चलता है। जी शबीर और शिंजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक मैम, बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा शिंजा, एक ऐसी खातून है जिनको एक्यूट लिवर फेलियर हुआ और उनका अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट बनता था, तो ये किस तरह हुआ और शबीर ने अपना जिगर शिंजा को देकर उनकी जान बचाई। तो एक ऐसी मिसाल कायम की जिसमें वाकई कहते ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तो वो जान वाकई उन्होंने, दोनों दे वर ऑन द हॉस्पिटल बेड्स एट द सेम टाइम। तो हम जानते हैं कहानी कि ये क्या हुआ। सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट आपका हुआ है, तो कैसे पता चला, सिम्टम्स क्या थे और सब कैसे गुजरे उस थ्रू के ऊपर, ये थोड़ा सा बताएं। अच्छा मैम, मुझे जून 2023 में हम एक पूल पार्टी पे गए। ठीक है। फैमिली की पूल पार्टी थी, शबीर की फैमिली भी थी, मेरी फैमिली भी थी। ठीक। तो उसके बाद से मुझे ना, आफ्टर दैट पूल पार्टी मुझे लाइट फीवर रहने लग गया था। गर्मियों में यूजुअली लोग जाते होते हैं ना, मैंगो पार्टी बिसाइड द पूल, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लाइट फीवर रहने लग गया, नोजिया फील होने लग गया, बहुत इनिशियल थोड़ा थोड़ा सा। तो उसके लिए मैंने जनरल फिजिशियन को चेक कराया, उन्होंने मुझे फॉर द टाइमिंग मेडिसिन दी, तो मैं ठीक हो गई। बट आफ्टर अ मंथ मेरी आईज येलो होने लग गई और मेरा रंग येलो होने लग गया, मेरे बाल झड़ने लग गए, फीवर रहने लग गया मुझे, प्लस 7 नौजिया तो मुझे होता ही होता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिफरेंट डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, कोई मुल्तान के 5-6 डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया। उन्होंने मुझे डायग्नोज किया कि आपको हेपेटाइटिस ई है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 4 से 6 वीक्स में आप ठीक हो जाएंगी, नॉर्मली ये हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जितने भी हम डॉक्टर्स विजिट करते रहे 4 से 5, उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस ई का ही ट्रीटमेंट दिया। बट मेरी जो बीमारी थी वो प्रोलॉन्ग होती गई। तो शबीर ने ये बात की कि अच्छी चीज नहीं है कि आपको 3-4 मंथ से हेपेटाइटिस ई है, मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है ना, क्यों ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मेरी तबीयत उस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है। और मेरे पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया। तो जब ये सिम्टम मुझे आया कि मेरे पेट में पानी पड़ा, तो शबीर को किसी ने बताया, डॉक्टर अफान कैसर का। ठीक है। तो उसके बाद हम आपके लिवर टावर में आए और डॉक्टर अफान को हमने चेक करवाया। तो उनको चेक करवाते उन्होंने हमें उसी वक्त बता दिया था कि आपका तो लिवर फेलियर है, ठीक है, आपका तो ट्रांसप्लांट होना है। और ये पहले डायग्नोस नहीं हो पा रहा ये था। पहले डायग्नोस कहीं से नहीं हो पा रहा था। हम बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल, अच्छे मुल्तान के हॉस्पिटल्स को हम गए हैं डॉक्टर्स के पास, बट उन्होंने ये डायग्नोसिस नहीं दिया था हमें। ठीक है। तो जब हम इधर आए तो डॉक्टर अफान ने हमें बताया और आपने मेरी रिपोर्ट बनाई थी उस सिटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड भी किया था, अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हुआ था, तो उसकी रिपोर्टिंग की थी। तो आपने मुझे अंदर भी थोड़ा बता दिया था ना, जब मैंने आपसे पूछा अल्ट्रासाउंड में कि मैम ज्यादा मसला, आपने कहा है तो सही। तो उसके बाद डॉक्टर अफान ने बता दिया शबीर को कि इनका तो लिवर ट्रांसप्लांट होना है। तो हमारे लिए तो एक अजीब सी बात थी। अब आपने मुझे थोड़ा सा अंदर बताया, तो मैं चाह रही थी कि मैं शबीर को अभी ना बताऊं, मतलब थोड़ा सा ये सेंसिटिव शायद, तो मैं कहती थी अभी इसको पता ना चले। तो उतने में डॉक्टर अफान ने कहा कि पेशेंट को बाहर रहने दें, जो उनके साथ उनको अंदर भेज दें। यहाँ पे पेशेंट को पहले से पता था। हाँ, मैं छुपा रही थी, मैं चाह रही थी इसको भी ना पता चले, ये परेशान हो जाएगा। तो डॉक्टर अफान ने फिर इनको अंदर बुला लिया। जी शबीर, फिर क्या गुजरी शबीर पे? डॉक्टर साहिबा देखिए, इनकी बीमारी प्रोलॉन्ग हो रही थी और किसी भी डॉक्टर ने ना हमें सिटी स्कैन करने का नहीं कहा था। अच्छा। मेरे ख्याल से जब बीमारी प्रोलॉन्ग हो रही थी, तो अगर कोई हमें उस वक्त कह देता कि आप सिटी स्कैन करवा लें, तो शायद ये ट्रांसप्लांट की नौयत ही ना थी। ठीक है। और शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। हम आप लोगों के पास आए भी तब डॉक्टर अफान के पास, जब लिवर फेलियर हो चुका था। डॉक्टर साहब ने सिटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट बनाई, और फिर मुझे जब अंदर बुला लिया तो उन्होंने मतलब कहा तो मुझे स्ट्रेट अवे। उस वक्त शायद मुझे लग रहा था ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, बट उन्होंने मुझे रियलिटी से आगाह कर दी और मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया ताकि मैं आगे किसी और झंझटों में ना पड़ूं और मैं अपने ट्रांसप्लांट की तैयारी करूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने फिर उसी वक्त मुझे बताया कि शबीर, ट्रांसप्लांट इज द ओनली सोल्यूशन, और कोई हल नहीं है।
और मैं उस वक्त बस बहुत घबरा गया था। मैं यूं समझ ले कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब कह रहे क्या हैं ये। आप अकेले थे शिंजा को लेकर आए चेकअप के बिल्कुल लिए? अकेला था। ठीक है। और मैं इसकी बीमारी में जहां जहां भी गया हूँ, मतलब शिंजा और मैं ही होते थे, ठीक या है। एक मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर शहबाज, वो हम्म, मेरे साथ चीजों में रहता था। ठीक है, ठीक ठीक है, है। तो वो हर चीज मुझे गाइड करता था। तब डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ट्रांसप्लांट है तो बहुत मुश्किल होगी, और आगे फिर उन्होंने मुझे गम्बर्ट की तरफ रेफर किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट अगर फंड्स की इशू नहीं है तो आप इसको मतलब एक तो फौरी तौर पे डोनर को अरेंज करें और साथ में गम्बर्ट की तरफ आप जाएं। और उन्होंने देखे मेरे लिए इतनी अच्छाई की कि वहीं पे बैठे सीट पे नदीम बाजकानी साहब को कॉल भी की ठीक है। गम्बर्ट में कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, आप डिले ना करो, आप जल्दी जाओ। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्जरी हो जाएगी। ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डोनर के लिए बताएं बेसिक क्या चीजें होती हैं। हाँ। वो हमें डॉक्टर साहब ने गाइड किया, तो वो बेसिक चीजें मेरी ही मैच करी। अच्छा, डोनर्स की अक्सर लोग कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट अक्सर रह जाता है लोगों का क्योंकि डोनर नहीं मिलता बिल्कुल ऐसे, सूटेबल। तो आप सूटेबल डोनर इनके निकले, इसके अलावा और कोई रिलेटिव नहीं था जिनके साथ मैच कर सके इनकी फैमिली की साइड से कुछ, और कोई वर्कअप के लिए तैयार नहीं था? सिचुएशन कैसे थी कि आपको ही फ्रंट पे आना पड़ा? अच्छा, मैंने किसी को कहा ही नहीं। ठीक है। ठीक है, जब डॉक्टर साहब ने बेसिक चीजें बताई तो मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। ब्लड और ग्रुप क्या है आपका? ओ पॉजिटिव। मेरा भी ओ पॉजिटिव। ठीक है। तो मैंने कहा मैं ही दूंगा। ठीक है। और वैसे ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में, कोई ऐसे अपना लिवर या कोई भी पार्ट डोनेट नहीं नहीं करता। देता, आज नहीं के देता। दौर में आजकल कोई फैमिली एक दूसरे को नहीं देती, ब्लड नहीं देता। आप तो फिर हस्बैंड है, सीधी सी बात है, हस्बैंड इज नॉट अ ब्लड रिलेटिव। जी ऐसे बिल्कुल ही, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही। वो बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे, कि जितना मजबूत मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उतना ही कमजोर भी होता है। बिल्कुल ऐसे। तो वो नो डाउट हस्बैंड वाइफ आर वेरी स्ट्रॉन्ग इफ दे वांट टू बी, एंड दिस इज द लीस्ट, जैसे कहते हैं ना कि 3 लफ्जों में रिश्ता खत्म जी हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारे माशरे में होता ही ऐसे। तो जब बीवी बीमार पड़ जाती है लोग तो बीवियों को देखना शुरू करते हैं तो बेकार हो गई है, तो आपके जहन में नहीं आया अच्छा चलो अब तो अच्छा चलो छोड़ो अगली ढूंढने की बारी आ गई? तो नाजिश नहीं, बिल्कुल नहीं। बट मेरे दिल में बहुत अफसोस होता था जब मैं इसको देखता था ना। मतलब लव मैरिज की थी और इनकी आंखें शदीद येलो, बाल भी रंग जल गया। मतलब ये जब गाड़ी में बैठती थी तो मिरर में देखती थी कि मुझे क्या हो गया है, तो मैं इनकी आंखें फिर मैं बनता था, मैं कहता था नहीं कुछ भी नहीं है, आपको वहम हो रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और दिल में अंदर से रोता था कि यार क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है। जब वो आपको कहते थे कि बहुत प्यारी लग रही है, कैसा लगता था? प्यारा मैं तो प्यारा satisfy हो महसूस जाती होता थी। था? हाँ, मैं कहती थी शायद फिर मुझे गलत लग रहा होगा। हाँ। और ये मतलब मोटिवेशन भी देनी चाहिए साथ साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उस वक्त मैंने सोच लिया था, क्योंकि एक जब अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। और लिटरली मतलब मैं सोचता था कि यार अल्लाह न करे इसको कुछ होगा तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। ये दूसरी शादी, ये तो बहुत आगे की बात है, ये तो दिमाग में आती नहीं थी। इवन दैट कि मैंने अल्लाह से, कमिटमेंट होती है, बंदा बातें करता है अपने रब से। मैं कहता था या अल्लाह अगर ऐसा कोई वक्त लिखा हुआ उससे पहले आप मुझे ये वक्त ना दिखाना, मुझे उठा लेना। मैं लिटरली अपने रब से मैं ये बात करता